सारे देवता जब दुखी होकर रोने लगे तो उनके मध्य में ही परमात्मा नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपतिः। भगवान नारायण प्रधान वेदी पर प्रकट हो गए। सारे देवता चरणों में गिर पड़े। समभिष्टूय सन्नताः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सब शरण में आकर के रोने लगे, शरणागति स्वीकार कर ली। तो भगवान ने कहा भयम त्यजत भद्रमो, आप भय का त्याग करो। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं जनि डरपे हो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा, हरियो सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। चिंता मत करो, मैं रावण को पुत्र पौत्र बंधु बांधव मंत्री परिजन पुरजन सभी के साथ मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। महाराज भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी समय गोस्वामी पाद में लिखते हैं भक्ति के साथ महाराज श्री दशरथ ने आहुति प्रदान की है और अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट होते हैं। भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरों कर लेने, प्रगटे अग्नि चरों कर लेने। अग्नि देवता प्रकट हुए। महाराज इस पायस को यथा योग्य वितरित कर देंगे। इदम तो नृप शार्दूल पायसम देव निर्मितम। महाराज श्री दशरथ ने यथा योग्य विभाजन किया। आधा भाग मां कौशल्या को दिया, बचे हुए भाग के 2 भाग करके एक भाग सुमित्रा जी को दिया, फिर बचे हुए भाग के 2 भाग किए, एक भाग महारानी कैकेयी को और अंत में अवशिष्ट भाग मां सुमित्रा को दिया। ये वाल्मीकि रामायण के वितरण की पद्धति है। माताओं ने चरु ग्रहण किया, गर्भवती हो गई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। मां कौशल्या शोभा की खान है क्योंकि इनके गर्भ में भगवान श्री राम है, ये शोभा सिंधु है। महारानी कैकेयी शील की खान है क्योंकि इनके गर्भ में भैया भरत हैं। और महारानी सुमित्रा तेज की खान है क्योंकि इनके गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। धीरे धीरे समय बीता। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के ठीक 12 बजे भगवान मां कौशल्या के समक्ष प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, प्रोत्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, कौशल्या जनेद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं मां कौशल्या के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। ध्यान से सुनेंगे, हमारे यहाँ के भगवान किसी वर्ग विशेष के भगवान नहीं है, किसी धर्म विशेष के भगवान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ कहे जाते हैं, सारे जगत के नाथ हैं महाराज। इस बात को ध्यान से समझना। जब भगवान प्रकट हो गए, मैया ने देखा निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने कहा प्रभु मैंने तो नन्हे रूप में बुलाया था, आप इतने बड़े रूप में आए हो। भगवान ने कहा मैया मुझे बालक बनने का कोई अनुभव नहीं है, आप जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। तो मैया ने कहा पहले तो आप नन्हे से राजकुमार बन जाओ। देखते देखते भगवान नन्हे से राजकुमार बन गए। मैया ने अपनी गोद में ले लिया, एक पीली सी झुगली पहना दी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो मैया ने धीरे से कहा राजकुमार जरा अपने आने की सूचना अपने पिताजी को दे दो। राम जी ने कहा मैया अभी जाता हूँ दौड़ करके और कहूंगा मैया पिताजी पिताजी मैं आ गया। मैया ने हाथ पकड़ लिया। एक तो जन्म लेने वाला बालक बोलता नहीं है और कहीं दौड़ कर आकर बोल दे तो देखने वाले का हार्ट अटैक हो जाएगा महाराज।
तो मैया कैसे सूचना दी जाती है? मैया कौशल्या ने कहा, राजकुमार, जो बालक जन्म लेते हैं वो रोते हैं। राम जी ने कहा, मैया मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है कि मैं रोऊं? मां कौशल्या ने कहा, लाला, अपनी विपत्ति में तो दुनिया रोती है, जो दुनिया के विपत्ति में रोएगा वही राम कहलाएगा। इसलिए लाला रो। मैया की बात सुनकर राम जी रोने लगे।